So now we are going to study air embolism, which is a very commonly asked question in your FMT prof exams. So let's begin. So चलिए देखते हैं अब एयर एम्बोलिज्म क्या होता है। सबको बेसिकली पैथो पढ़ के आया तो सबको आइडिया हुआ कि एयर एम्बोलिज्म क्या है, कि मतलब जो एयर का जो पार्टिकल है, मतलब जो एयर बबल है, वो कहीं ना कहीं कैपिलरीज में फंस गया, जिसके से क्या हो गया, डेथ हो गई। तो मोटा मोटा इतना ही है। और फिर आपको कॉजेस वगैरह वो सब देखने हैं। आपको तो वैसे तो पैथो पढ़ गया तो आपको एक आइडिया होगा ही क्या होता है, बट आप एक और भी ले लीजिए। इसमें एयर एम्बोलिज्म क्या होता है, कॉजेस, और इसके हम ऑटोप्सी फाइंडिंग देखेंगे क्या होता है। तो एयर एम्बोलिज्म में वो कंडीशन होती है जिसमें एयर हवा या गैस कोई भी जो होता है ब्लड स्ट्रीम में जाके अटक जाती है, एंटर करती है, और वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, स्मॉल ब्लड वेसल, उनमें जाके ब्लॉकेज कर देती है, जिससे क्या होगा, सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, इवनली डेथ हो सकती है। तो मेनली तो हम डेथ से पढ़ेंगे, क्योंकि फॉरेंसिक में केस डेथ का जाता है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं आता कि मतलब हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो गई इसलिए फॉरेंसिक केस आता है। तो डेथ के बाद ही केस आएगा फॉरेंसिक में। बाकी अगर ऐसा नहीं होगा तो बाकी जगह केस रेफ़र किया जाएगा ना, जो सर्जरी वगैरह हो गया या फिर कहीं और हो गया, मेडिसिन वगैरह, तो वहाँ रेफ़र किया जाएगा। मेनली डेथ के बाद केस हमारा एफएमटी में ही आता है। तो अब आता है मैं कॉज ऑफ एयर एम्बोलिज्म। अब एयर एम्बोलिज्म किस किस तरीके से हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। देखो, मेडिकल प्रोसीजर, आपने कोई सर्जिकल को प्रोसीजर किया, सर्जरी के दौरान आपने क्या करा कि मतलब उसकी चेस्ट, मतलब कोई वेन थी, चेस्ट की वेन थी, कुछ भी था यार, आपने गलती से उसके ब्लड स्ट्रीम में एयर एंटर कर गई, ठीक है, कैसे करें, सर्जरी के दौरान, ठीक है। अब मान लिया उसमें वो लगा रहे थे, कैथेटर लगा रहे थे, ठीक है, वेंस में कैथेटर लगा रहे थे, उस केस में लाइट चली गई। या फिर आप आईवी इंजेक्शन लगा रहे थे, आपने क्या एयर पम्प बैक कर दिया, इंजेक्शन जो था उस खींचने की जगह आप मतलब उसका कुछ प्रोसीजर कर रहे थे, सपोज़ आपने उसका ब्लड निकाल लेते, तो आपने क्या निकालने की जगह एयर पंप इन कर दी, तो उस केस में हो सकता है। फिर ट्रॉमा हो गया, जैसे बूंद है, कोई भी लेसरेशन है, और उस केस में क्या, मान लो खुला हुआ बाउंड है, ठीक है, चोट लगी है, खुली हुई चोट है, तो अगर मान लो उसमें एयर घुस गई तो ऐसे घुस जाती है। बट आप कहोगे ऐसे कैसे घुस जाए, बट ऐसे पॉसिबल है, ये मतलब चांसेस कम होते हैं, बट हाँ यार ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब डीकम्प्रेशन सिकनेस क्या होता है, सपोज आपने जो स्कूबा डाइविंग, आपने ये तो आपने मतलब 12th से पढ़ते आ रहा है स्कूबा डाइविंग वाला केस। तो उसमें क्या होता है, जो पेशेंट कह रहा है, सॉरी, जो डाइवर है ऊपर आता है ना, तो जो नाइट्रोजन है उसके बॉडी से ऐसा होता है, टिश्यू में रिलीज होती है जैसे जैसे ऊपर आता है। तो उस केस में क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है रैपिड एसेंट ड्यूरिंग स्कूबा डाइविंग। तो जो नाइट्रोजन जो होता है वो बबल्स फॉर्म करता है, या तो आपको पता होगा जो बबल्स, जो आपने देखा होगा जब ऊपर कोई डाइवर्स आता है तो उसके मुंह से बबल निकलते हैं, तो वही मतलब एक टाइप से उसके टिश्यू से बबल निकले, तो हो सकता है कि बबल जो है उसका ब्लड स्ट्रीम में जाके फंस जाए, उससे क्या हो जाएगा, एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। फिर आता है हमारा पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या है, सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन हो गई। अब क्या हमारे कोई भी जो एयर था वो बॉडी कैविटीज़ में ट्रैप हो गया सर्जरी के दौरान, ठीक है, और फिर वो सर्जरी के दौरान ट्रैप हुआ, फिर जाके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में एंटर कर गया, उसने जाके कैपिलरीज को ब्लॉक कर दिया, पेशेंट टपक गया। फिर आता है हमारा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ऐसा मतलब कि ऐसा हो गया इसलिए हम पढ़ रहे हैं। फिर स्पॉन्टेनियस एयर एम्बोलिज्म। स्पॉन्टेनियस मतलब किसी भी कंडीशन हो सकता है, मतलब कुछ भी सकती है, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लिकेशन, मतलब कोई डिजीज़ थी उससे कुछ ने सर्जिकल परफॉर्म कराया, फिर उससे कुछ और कॉम्प्लिकेशन हुआ जिसके से हो गया, ठीक है। रेयर केसेस होता है, रेयर केसेस में देखने को मिलता है, तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। मतलब ऐसा है कि स्पॉन्टेनियस एयर एम्बोलिज्म भी एक टर्म होता है जो कि आपको याद ध्यान रखना है, जो कि रेयर केसेस में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आते हैं ऑटोप्सी में हमको क्या देखने को मिलेगा। तो ग्रॉस बाहर से आप कैसे बता दोगे कि उसके बॉडी में एयर एम्बोलिज्म है या नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी स्पेसिफिक एक्सटर्नल साइन तो देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, ब्लड वेसल्स में एयर को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, विजिबल कहाँ होगी, जहाँ भी हार्ट चैम्बर है वहाँ विजिबल हो जाएगी। पर्टिकुलरली कहाँ पे होती है, राइट साइड में होती है। और लार्ज वेन अपन ओपनिंग द चेस्ट, अगर मान लो आप चेस्ट ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर लार्ज वेन है तो उसमें हमको एयर एम्बोलिज्म देखने को, एयर पार्टिकल हमको देखने को मिल जाएगा कि एयर है। एयर पार्टिकल नहीं, एयर बबल बोल सकते हैं, पार्टिकल तो सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, बट बबल देखने को मिल जाएगा। मतलब आप फीलिंग जो समझ रहे हैं ना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बस वही इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, हार्ट हो गया, मैंने अभी बताया ना आपको कि राइट साइड हार्ट में हमको देखने को मिल जाएगा एयर बबल, ठीक है ना। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, जितना भी राइट वाला हिस्सा है ना हार्ट का, वहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा। ये हो गया, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, वहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं हिस्टोपैथ का एग्जामिनेशन, जो भी कोई टिश्यू वगैरह वहाँ से लेंगे तो वहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एयर बबल इन द ब्लड वेसल, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन मिस होता है एयर बबल विद इन द स्मॉल ब्लड वेसल्स। टिश्यू डैमेज हो रखा है, टिश्यू डैमेज और इन्फेक्शन, और जहाँ पे एयर बबल होगा ना तो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई हो नहीं पा रही है, इसके से क्या हो जाएगा, टिश्यू डैमेज हो जाएगा और इन्फेक्शन हो जाएगा ऑर्गन, ठीक है। जो भी एम्बोलिज्म है उसके आगे वाला ऑर्गन जो है, मतलब जहाँ पर भी सप्लाई कम हो जाएगी ऑक्सीजन की, वहाँ पे वो नेक्रोसिस हो जाएगा या इन्फाक्ट हो जाएगा। इन्फैक्ट मतलब ब्लड की सप्लाई कम होगी इस पार्ट में। अब एयर बबल ना ब्लड वेसल्स, देखो माइक्रोस्कोपी जब एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ पे क्या एयर बबल हमको देखने को मिल जाएगा विद इन स्मॉल ब्लड वेसल्स। तो ये हो गया हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन। तो देखो अपने 3 एग्जामिनेशन भी पढ़ लिया, ग्रॉस,
इंटरनल और हिस्टोपैथ। फिर आता है एडिशनल फाइंडिंग, जैसे कार्डियक और सेरेब्रल इफेक्ट हो गया। इसमें क्या होता है, जो एम्बोलिज्म है भाई वो कुछ भी कर सकता है, कार्डियक अरेस्ट, सेरेब्रल इंफार्क्शन कुछ भी करा देता है, जिसको हम एग्जामिनेशन के दौरान डिटेक्ट कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन, डिटेल एनालिसिस ऑफ द हार्ट, लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स कैन हेल्प आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ एयर एम्बोलिज्म। मतलब जहाँ पर प्रेजेंट है उसको हम एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सरे में तो नहीं दिखेगा, एक्चुअली में हमको डाई डालनी पड़ेगी, रेडियोलॉजिकल डाई, उससे हम देख सकते हैं ना, उससे हमको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी ये तो एफएमटी का पार्ट है ना, तो हमको तो ओपन करके देख सकते हैं कि भाई एम्बोलिज्म की वजह से इसको ये डेथ, कार्डियक अरेस्ट आया था, ये इंफाक्ट हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, तो एफएमटी में तो हम खोल कर देख सकते हैं। वैसे नॉर्मली लाइफ में इंसान को पता नहीं लगता ना कि इसको एम्बोलिज्म है, जब वो टपक जाता है या फिर उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तब आता है ना हॉस्पिटल में। तो इसलिए अब एफएमटी में अगर आ रखा है तो हम उसको खोल देंगे ना, पता लगा लेंगे कैसे डेथ हुई है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, इससे मोटा मोटा हम जानते हैं। एम्बोलिज्म पहले तो हमने डेफिनेशन देख ली, एयर एम्बोलिज्म क्या होता है। एयर एम्बोलिज्म मतलब कि एयर का या फिर गैस पार्टिकल जो कि मतलब ब्लड स्ट्रीम में चला गया और वहाँ पे जाकर उसने जो कैपिलरीज थी उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो गया, इवन डेथ हो गई, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट। फिर हमने देखा कि कितने कितने तरीके से मतलब कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कॉजेज़ हो सकते हैं। जैसे कि पहले क्या है, ट्रॉमा हो गया, मतलब उसको ट्रॉमा से पहले मैं पढ़ा मेडिकल प्रोसीजर। मेडिकल प्रोसीजर आपको पता है कि जब से सर्जरी हुई उसके दौरान, कैथेटर लगाया था उसके दौरान, या फिर आईवी का इंजेक्शन लगाया था उसके दौरान हो सकता है। फिर आते हैं दूसरा, हमने देखा ट्रॉमा मतलब कि लेसरेशन हो गया, जो ओपन बाउंड है, ठीक है, ओपन वुंड है, उसमें डायरेक्टली हमको एयर चले गई। फिर आता है डीकम्प्रेशन सिकनेस, जो स्कूबा डाइवर्स वगैरह होते हैं, जब वो ऊपर आते हैं तो नाइट्रोजन जो होती है बाहर निकलती है, जो एयर बबल है वो उनके ब्लड स्ट्रीम एंटर कर गया, फिर उसने एम्बोलिज्म करा दिया। फिर आगे स्पॉन्टेनियस, जो कि रेयर केस में हमको देखने मिलता है। फिर आगे पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, मतलब सर्जरी हुई, फिर इंसान नॉर्मली चला गया, फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई, इसके से क्या हुआ, एयर एम्बोलिज्म हो गया। हो सकता है कि मतलब सर्जरी के दौरान एयर कहीं ना कहीं ट्रैप रह गई हो, तो उस समय नहीं दिखी हो, फिर ब्लड स्ट्रीम में एंटर की गई हो, ठीक है, उस वक्त तो नहीं दिखे, बट वो फिर बाद में ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गई हो, ब्लड स्ट्रीम से फिर जाके कैपिलरीज में उसने जाके हमें ब्लॉक करा दिया, ठीक है। अब हम कहते हैं ऑटोप्सी फाइंडिंग। ऑटोप्सी फाइंडिंग क्या मतलब कॉज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ पता लगाते हैं ना उसमें ऑटोप्सी में, ये इंसान कैसे मरा, किस कारण से मरा, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, इंफाक्ट हो गया था, या फिर कुछ और तरीका, मतलब कि नेक्स्ट मतलब उसको एक्चुअल डेथ कैसे हो, तो वो आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल रहता है। जैसे ग्रॉस एग्जामिनेशन करोगे तो ग्रॉस में तो कुछ एक्सटर्नल दिखेगा नहीं, तो इंटरनल हम देखना पड़ेगा। इंटरनल कैसे दिखेंगे, मतलब जो ब्लड वेसल्स वगैरह उसको हम खोल के देख लेंगे कि भाई यहाँ पे हमने चेस्ट वेस्ट खोला, लार्ज वेन देखें, हमें दिख जाएगा। इंटरनल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, मान लिया हार्ट है तो जनरली राइट साइड का जो पार्ट होता है ना, जैसे कि राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, उसमें हमको देखने को मिलता है। लंग्स में अगर बात करें तो लंग्स में एयर बबल हमको देखने को मिलता है, जैसे कि पल्मोनरी वेस्कुलेचर हो गया है, साइन ऑफ पल्मोनरी कंजेशन, मतलब पल्मोनरी कंजेशन हमको देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि हाँ देयर इज पॉसिबिलिटी कि एयर एम्बोलिज्म हुआ। हिस्टोपैथ लेंगे तो अगर जो वेसल्स होते हैं उसके कैपिलरीज होते हैं उसमें क्या एयर एम्बोलिज्म हमको देखने को मिल जाएगा। टिश्यू डैमेज हो रखा है, टिश्यू डैमेज मतलब क्या, अब सपोज ये कोई टिश्यू है, ठीक है, अब एयर एम्बोलिज्म यहाँ का, तो यहाँ तो सप्लाई नहीं जा रही ना, अब यहाँ सप्लाई जाए तो ये वाला पार्ट जो है इंफाक्ट हो जाएगा, डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, इसके से क्या होगा, ये डैमेज हो जाएगा, तो ईजी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर एडिशनल फाइंडिंग वही कार्डियक कार्डियक अरेस्ट हो रखा है, क्या हो रखा है वो पता लगा सकते हैं। अफेक्टेड ऑर्गन मतलब किसी और ऑर्गन में अगर इफेक्ट हो रखा है तो उसको भी ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। ईजिली तो क्या डिटेक्ट करेंगे, अब तो चला गया इंसान, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एम्बोलिज्म के बारे की डेफिनेशन हो गया, उसका कॉजेस हो गया, साथ में उसका ऑटोप्सी होगा। ऑटोप्सी ये 4 फाइंडिंग है, ग्रॉस, इंटरनल और हिस्टोपैथ और एडिशनल फाइंडिंग। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आ गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।